Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Today we continue new chapter, chapter 16, light. Okay. Okay, बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आवाज क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. Okay, chapter 16, light. Okay, so first we see what is light. Light है क्या? Okay, as you are aware, आप जानते ही हैं ना, जो word है, the word is largely known, okay, through the sense. आप हमें और आपको लाइट का हमारे सामने नाम दिया जाए, पता है, तुरंत हम इमेजिन करेंगे लाइट. लाइट हमें किससे मिलती है? सोर्सेस क्या है? सन हमारा जो लाइट देता है, सोलर एनर्जी देता है, हीट देता है. इसके बाद हम घर में हमारे ट्यूब लाइट है ना, इससे हमें लाइट मिलती है. ओके, द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस. ओके, तो इट इज सी, आपने देखा है, इट वी सी माउंटेन्स. यदि हम माउंटेन्स देखते हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस, अपने चारों तरफ, तो क्या होगा? वी आल्सो सी क्लाउड्स. क्लाउड्स भी देखते हैं, स्काई में देखते हैं क्लाउड्स दिखाई देंगे, रेनबो दिखाई देता है, ठीक है. ओके, एंड बर्ड्स हैं फ्लाइंग, उड़ रही हैं कहाँ पर? स्काई, स्काई पे उड़ती हैं. ओके, एट नाइट ये सब हमको कब दिखाई देता है? दिन के समय, है ना, दिन के समय जब भी सन होता है ना, सनलाइट होती है, तब हम इसे सबको देख पाते हैं. बट व्हाट हैपन एट नाइट? रात में बात करें तो कैसा होगा ना? एट नाइट वी सी द मून एंड स्टार्स. रात के समय हमको उसी स्काई पे क्या दिखाई देते हैं? मून दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं. यू आर एबल टू सी द वर्ड एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज. आपकी बुक में जो पेज है जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 16 लाइट, उसमें जो भी लिखा हुआ है आप उसे देख पा रहे हैं. तो हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? ये सब कैसे पॉसिबल है? हम कैसे देख पाते हैं? ओके, तो यही हम इस चैप्टर में समझेंगे. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? कौन सी ऐसी क्या फिनोमेना है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 16.1, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. Okay, what makes things visible? ना क्या है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं? ओके, आवाज क्लियर है बेटा? शुभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? आप मुझे बताइए, ऐसे बताइए. यस मैम. ओके, ओके देन, ठीक है. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? ओके, क्या है, कौन सा ऐसा फिनोमेना है, मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं? तो हैव यू एवर थॉट, कभी आपने सोचा है, हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स ना, हम जो जितने भी हमारे आसपास चीजें है ना, हम उन्हें कैसे देख पाते हैं? इस रूम से मैं क्लास ले रही हूँ, यहाँ पर टेबल है, चेयर है ना, मॉनिटर है ना,
मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? आपके सामने जो बुक है उसमें जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 16, उसमें जो लिखा हुआ है वो आप कैसे देख पा रहे हो, है ना? यू मे से दैट आई सी ऑब्जेक्ट, आप सिंपली आप बोलोगे कि हम ये सब आईज की वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है? बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? यदि मैं ये क्वेश्चन करूं कि क्या आप डार्क में भी, ओके, क्या आप डार्क में भी, आप यदि लाइट ना हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है और रात का समय है, क्या तब भी आप ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? हम नहीं देख सकते। इट मींस दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। जो आईज है वो हमारी अलोन, मतलब यदि इफ देयर आर नो सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है, तो हम देख नहीं सकते। मींस हमको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, तभी हमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज। कैसे पॉसिबल है? जब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट है उससे जो लाइट है ना, व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters our eyes, ना हमारी आईज में एंटर करता है, that we see the object, तभी हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. The light may have been emitted by the object. Suppose that कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, आप मुझे और मैं आपको देख पा रही हूँ, कैसे? जो लाइट है वो मुझ पर पड़ रही है ना? फिर आपकी आईज रिफ्लेक्ट होकर, सपोज दैट बुक है, आप बुक का एग्जांपल देंगे, इस समय आपके सामने बुक है, वो जो सोर्स ऑफ लाइट है आपके घर पे, उससे जो लाइट है वो आपकी बुक में पड़ रहा है और उसकी बुक से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में जा रहा है ना? जिसकी वजह से आप वो देख पा रहे हैं, आप उसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये होता है लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट or maybe may have been reflected, ना have been reflected by it. You learn, आपने पढ़ा है, आपने क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, that a polished or a shiny surface can act as a mirror, ना? जो polished surface होती है, shiny surface होती है, ये मिरर किसकी तरह बिहेव करती है? मिरर की तरह बिहेव करती है, ठीक है? ओके, A mirror changes the direction of light. आप जानते हैं जो मिरर होता है वो किसी भी लाइट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है? मिरर क्या करते हैं? मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, that falls on it. Okay, can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? क्या आप बता सकते हैं किस डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन होगा, है ना? तो यस, लेट अस फाइंड आउट, इसी को हम एक्टिविटी से करके देखेंगे, है ना? तो अपना सेकंड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, कौन कौन से लॉ होते हैं इसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्शन होते हैं? इसमें सबसे पहला आ जाएगा एक्टिविटी 16.1। एक्टिविटी 16.1 में आप देखेंगे इसमें हमने क्या किया हुआ है, फिगर देखेंगे, फिगर 16.1 ये आपको देखना है जो आपकी बुक में दिया गया है। फिगर 16.1 देखेंगे आप, इसमें इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, फिक्स ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड लेनी है, इसमें इन्होंने फिगर समझिएगा, फिगर 16.1 समझा रही हूँ मैं आपको। अरेंजमेंट फॉर शोइंग रिफ्लेक्शन, कैसे रिफ्लेक्शन होगा। एक इन्होंने क्या की व्हाइट शीट ऑफ पेपर लिया है और ड्राइंग बोर्ड पे या टेबल पे इन्होंने रखा है। फिर इसके बाद टेक ए कॉम लेना है एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। हमें कॉम लेना है, उसके हमें जितनी भी ओपनिंग है सबको क्लोज
क्लोज कर देना है, सिर्फ एक को हमको खुला रखना है, ठीक है। यू कैन यूज ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। आप एक ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं, है ना, उसकी ओपनिंग को क्लोज करने के लिए। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर। अब क्या करना है, इस कॉम्ब को आपको परपेंडिकुलर पकड़ के रखना है, यानी 90 डिग्री एंगल पे आप इसको मिरर के सामने रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। आप परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च, और उस कॉम्ब के पीछे से आपको टॉर्च ऑन करना है, और एक सिंगल बीम जहां से आपका कॉम्ब ओपन है वहां से सिंगल बीम आपको डालनी है। कहां पर डालेंगे? मिरर में डालेंगे, ओके। थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च, कहां से? थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब, कॉम्ब से फ्रॉम वन साइड, एक साइड से आप करोगे, विद स्लाइट एडजस्टमेंट, थोड़ा आप एडजस्टमेंट करेंगे ना, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper। जब आप टॉर्च को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो उस ओपनिंग से होकर आपको एक सिंगल बीम मिल जाएगी, जो कि आपके मिरर पे आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, along the paper on the other side of the comb, ठीक है। keep the comb and the torch steady। जो आपकी comb है, जो आपकी टॉर्च, दोनों को आपको स्टेडी यानी सीधा रखना है। प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन पेपर। अब एक प्लेन आपको मिरर लेना है इन द पाथ ऑफ द लाइट, और जो आपको सिंगल बीम पेपर पे दिख रही है उसके सामने आपको उस प्लेन मिरर को रख देना है, ठीक है। इन द पाथ ऑफ द लाइट रे व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि जब आपने मिरर रख दिया, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जो सिंगल बीम की लाइट थी जो कि कॉम्ब से होकर मिरर तक पड़ गई थी, तो क्या हुआ? the ray of light is reflected। आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है in another direction, दूसरे डायरेक्शन में। the light ray which strikes any surface is called the incident ray। सपोज दैट ये आपका मिरर है ना, ये मिरर है, और ये एक इंसिडेंट है। ठीक है, इसलिए ये इसका ठीक है। ये समझिएगा, फिगर में जो भी बात कही गई, जो भी हमने समझा है इस एक्टिविटी में, जो हमारी एक्टिविटी 16.1 थी, उसमें यही बात कही गई है। सपोज ये मिरर है ना, ये इंसिडेंट रे है जो हमने यहाँ पर कॉम रखा है, कॉम से होकर के हम टॉर्च जब ऑन करते हैं तो एक सिंगल बीम पड़ रही है, उसे क्या किया हमारा को सिंगल लाइट बीम है जो कि सिंगल बीम स्ट्राइक करता है। ये क्या कहलाएगा? दैट इज इंसिडेंट रे। इसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंस, है ना, या इंसिडेंट रे, ओके। ये हमारी क्या होगा? इंसिडेंट रे जो हम डाल रहे हैं, और जो रिफ्लेक्ट होती है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे।
क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और इसका ये बीच में सेंटर है, यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक लाइन बनाते हैं, ये इसका नॉर्मल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, जो रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये बात समझनी है आपको अभी। इसके आगे चलते हैं, तो कह रहे हैं द लाइट ना, द लाइट रे व्हिच स्ट्राइक्स एनी सरफेस ना, एनी सरफेस, जो लाइट रे वाली ये है ना, ये कहां पर कर रही है, वो जाएगी ए है, ये कहां पर स्ट्राइक करी, ओ पे स्ट्राइक करी, और रिफ्लेक्ट होगा कि ये इसका बी है, और ये इसका नॉर्मल एक्सिस होगी सी। ठीक है, यानी जो ओ ए है या ए ओ है, ये हमारा लाइट है जो कि स्ट्राइक कर रही है, ये हो जाएगी इसके लिए इंसिडेंट रे। और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, और ये बीच में इसका नॉर्मल एक्सिस है। ठीक है, ओके। एंड द रे दैट कम बैक ना, ध्यान दीजिएगा, the ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray, क्योंकि इसलिए हमारे reflected ray हो जाएगी जो कि हमारा OB है। ठीक है, अब समझिएगा रे ऑफ लाइट क्या है, आइडियलिज्म या आइडियलाइजेशन है। In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. इसमें हमको एक सिंगल बीम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कैसी होगी, several rays होती है। For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. Okay, हम एक सिंगल, हम उसको एक narrow beam बोल देते हैं, लेकिन उसमें there are several rays होती है जो कि आपस में कनेक्ट होकर के वो सिंगल बीम आते हैं। फिर आप इसके आगे समझेंगे इसी फिगर को। इसमें हमने क्या किया है, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर। जैसा ये दिख रहा है उसको ड्रॉ कर लेना है प्लेन पेपर पे, इस ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। द इंसिडेंट रे आप देखेंगे, द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं या फ्रेंड की हेल्प से। जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे हम पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आप देखेंगे, रिमूव द मिरर एंड द फॉर्म हटाएंगे, ड्रॉ द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे एंड ना इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। जहां पर ये इंसिडेंट स्ट्राइक कर रहा है ना, और जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों का जो स्ट्राइक है वहां से हम एक नॉर्मल एक्सिस बनाएंगे जो कि 90 डिग्री पर होगा। ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, वो भी बात बोलेगा, ये 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा 30 डिग्री का इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टेड होगा वो भी हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये 30 है, ये अपने आप ये अपने आप कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। सपोज दैट ये इंसिडेंट रे है और मिरर के साथ इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल है 30 डिग्री, जो रिफ्लेक्टेड रे है उससे बनने वाला वो भी हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम स्मॉल r से करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है दूसरा, इसको हम नॉर्मल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। The angle between the normal and the incident is called the angle of incidence, है ना। ये आपको बताया गया मैंने, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल होता है तो हमारा ये है
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एंगल आई, ये है हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हमारा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसके जैसा लिखा हुआ है। कितने एंगल के लिए इंसिडेंट रिफ्लेक्ट भी होती है, ओके। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। measure the angle of incidence and the angle of reflection, दोनों को जब आप मेजरमेंट करेंगे तो क्या पाएंगे, दोनों की एक दूसरे के इक्वल होंगे। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स, आप कई बार इस एक्टिविटी को बार-बार करके देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि दो हर बार जो एंगल है ये इक्वल ही आएंगे। आप ये एंगल, आप जो टेबल दिया गया है इसमें आप इसको एंटर कर सकते हैं। ये वाला फिगर आपको फिगर 16.3 आपको आपकी बुक में बनाना है। ये वाला फिगर आप बनाएंगे। ये टेबल है, इसे कंप्लीट करिएगा, एक दो बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसा आ रहा है। तो डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आप क्या देखेंगे, हर बार जब भी आप एक्टिविटी करेंगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी स्मॉल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर के इक्वल ही आएगा, ठीक है, ये इक्वल ही आता है। तो क्या होगा, इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट केयरफुली, आप करते हो, इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हर बार ही कैसा आता है, इक्वल आता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। क्या है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम एक्टिविटी 16.2 करेंगे, ओके। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा, आज हमने लाइट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लाइट है क्या, इसके बाद आप कैसे, हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं, और फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आज हमने पढ़ा। उस जो फर्स्ट लॉ है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, दैट इज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यानी जो स्मॉल आई है, ये एंगल इक्वल होता है आर के, इस आर के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. कुछ है जो आपको समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, स्मॉल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल आप पढ़कर आइए, कल हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे लाइट का, है ना। आगे जो एक्टिविटी 16.2 है वो हम कल करेंगे। ओके देन बेटा, ठीक है, बाय बेटा। Yes, bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.